हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आने वाले एक चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको लिखा हुआ है ए एल वासम ने, उसकी समरी देखेंगे। और एक बार समरी देखने के बाद हमें क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और टेक्स्ट बुक को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके एक नए युग को जन्म दिया था। विवेकानंद ने उसे और जोरदार राष्ट्रीय स्वर में दोहराया जब उन्होंने घोषित किया कि मातृभूमि की सेवा का सर्वोत्कृष्ट रूप समाज सेवा है। अन्य महान भारतीयों ने, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख हैं, समाज सेवा के विषय को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अभी भी चल रहा है। महात्मा गांधी को बहुत से भारतीय तथा यूरोपीय दोनों हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे, परंतु यह एक गलत मूल्यांकन है क्योंकि वे पाश्चात्य विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मूल तत्वों में विश्वास करते थे, परंतु उनमें दलित वर्ग के प्रति गहरा प्रेम तथा जाति व्यवस्था से घृणा थी। यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं था, तथापि अत्यधिक उदारतापूर्ण था और इन सब के लिए गांधी जी भारतीयता की अपेक्षा 19वीं सदी के यूरोपीय उदारवाद के अधिक ऋणी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उनका अहिंसा में विश्वास हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था। क्रांति में उनके पूर्वज योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी के अधीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस इस दिशा में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। गांधी जी की शांति समर्थक नीति के लिए हमें बाइबिल के पर्वत पर दिए गए उपदेश तथा टॉल्स्टॉय की ओर देखना चाहिए। उनका महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम है। सामाजिक संदर्भ में गांधी जी सदैव एक परंपरावादी की अपेक्षा नवीन विचारधारा के पोषक थे। यद्यपि उनके कुछ सहयोगी उनके सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, तथापि वे हिंदू विचारधारा की संपूर्ण शक्ति को श्रेणीबद्ध वर्ग और जाति के स्थान पर लोकप्रिय और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर केंद्रित करने में सफल हुए। 19वीं सदी के कम जाने माने समाज सुधारकों का अनुकरण करते हुए गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने सदियों की स्थिरता व गतिरोध के पश्चात भारतीय संस्कृति को एक नवीन दिशा व एक नया जीवन प्रदान किया। आज ऐसे कम भारतीय हैं जो, चाहे वे किसी धर्म के मानने वाले हों, अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व के साथ दृष्टिपात न करते हों, और कुछ ही ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे जो उस संस्कृति के कुछ घिसे पीटे बाधक अंशों को छोड़ने को तैयार न हों, जिससे भारत विकास तथा प्रगति कर सके। राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारत अनेक कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है और कोई भी उसके भविष्य के बारे में निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु उसका भविष्य कैसा भी क्यों न हो, यह भविष्यवाणी सरलता से की जा सकती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भारतवासी यूरोप के निवासियों की भद्दी, अवास्तविक तथा फौड़ी नकल मात्र नहीं होंगे, परंतु अपनी परंपराओं में दृढ़ता के साथ प्रतिस्थापित तथा अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक भी होंगे। अभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्षों बाद एक ओर राष्ट्रीय तथा आत्मनिंदा की प्रवृत्ति तथा दूसरी ओर अपनी संस्कृति पर अकारण तथा तर्कहीन दंभ की प्रवृत्ति दोनों लुप्त होती जा रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू संस्कृति अपने संश्लेषणकारी चमत्कार करने के कार्यों को करने जा रही है। प्राचीन काल में भारत ने विभिन्न संस्कृतियों को अपनाया व आत्मसात किया है, जैसे इंडो यूरोपीय, मेसोपोटामियन, ईरानी, यूनानी, रोमन, सिथियन, तुर्की, फारसी तथा अरबी संस्कृतियों को। प्रत्येक नवीन प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति में कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता को आत्मसात करने के मार्ग पर बढ़ी हुई है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। कर्मवादियों को
भगवद गीता तथा ज्ञानवादियों को उपनिषद प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। भारतीय जीवन पद्धति का आकर्षण और सौंदर्य वैसा ही बना रहेगा, भले ही उस पर पाश्चात्य के मशीनीकरण का कितना ही प्रभाव क्यों न पड़े। जनता महाभारत और रामायण के आदर्श पात्रों की कहानियाँ तथा दुष्यंत व शकुंतला और उर्वशी या पुरुरवा की प्रेम कहानियों में सदैव प्रेम करते रहेंगे। भारतीय जीवन का शांत व सुखद वातावरण जो अत्याचार, रोग व गरीबी के अभाव के क्षणों में परिलक्षित होता है, वास्तव में पश्चिम की द्रुत गति से चलने वाली जीवन प्रणाली के सामने लुप्त न होगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बहुत सा बेकार का अंश है वह पहले ही नष्ट हो चुका है। वैदिक कालीन व असभ्य सार्वजनिक पशु बलि प्रथा बहुत पहले भुलाई जा चुकी है। यद्यपि पशु बलि की प्रथा अभी भी कुछ जातियों में है। विधवाओं का अपने पतियों की चिताओं पर जलाया जाना बहुत पहले समाप्त हो चुका है। लड़कियां अब कानूनन बचपन में विवाहित नहीं की जा सकती। भारत में सब जगह बसों और रेलगाड़ियों में भारतीय ब्राह्मण गंभीर प्रदूषण को न जानते हुए निम्नतम जातियों से कंधे रगड़ते हुए यात्रा करते हैं और कानूनन मंदिरों के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए हैं। जाति व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। यह प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु अब इसकी गति इतनी तेज हो गई है कि जाति प्रथा के अपेक्षाकृत अधिक आपत्तिजनक अंश 1 या 2 पीढ़ियों के भीतर लुप्त हो जाएंगे। प्राचीन कुटुंब प्रणाली अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बताने का प्रयास कर रही है। पूरे भारत का चित्र बदल रहा है, परंतु उसकी सांस्कृतिक परंपरा वैसी की वैसी ही बनी हुई है और वह कभी नष्ट ना होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।